नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आज किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर टोल प्लाजा को फ्री करेंगे और काला दिन मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि डासना, दोहाई, बागपत, दादरी और ग्रेटर नोएडा में किसान टोल प्लाजा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे को 5 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उनकी पूरी तैयारी है और जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती वे यहां से नहीं जाएंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस आंदोलन ने नेताओं को सिखा दिया है कि वे किसानों से पंगा ना लें। उन्होंने कहा कि किसान कभी इतना एकजुट नहीं था जितना आज है। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता दर्शनपाल सिंह ने अपना रुख नरम किया है। द हिंदू से बातचीत में उन्होंने कहा कि आंदोलन को सभी मामलों में कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बातचीत के लिए एक स्पेस होना चाहिए। 100 दिन के आंदोलन से मिली सीख को लेकर किसान नेता ने कहा कि हमारे पास वास्तविक उम्मीदों पर और अधिक स्पष्टता होनी चाहिए थी। दर्शनपाल ने कहा कि मेरे विचार से हमको सभी मुद्दों पर कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जैसे एमएसपी की बात करें तो इसको लेकर आंदोलन में विस्तृत चर्चा नहीं की गई है, जिससे किसान नेतृत्व और सभी लोगों को पता चले कि हम क्या मांग कर रहे हैं और हमको कितना मिल सकता है। टीएमसी की शिकायत के बाद अब चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के इस्तेमाल को बंद किया जाए। बता दें, टीएमसी ने शिकायत की थी कि कोरोना की वैक्सीन के सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो होना मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश है और साथ ही ये आचार संहिता का भी उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकारी माध्यमों के जरिए किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया जा सकता है और ये सभी चुनावी राज्यों पर लागू होता है। भारत में आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस विषय को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि टैक्स से मिलने वाले पैसे दोनों को जाते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जब तेल पर टैक्स के जरिए राजस्व वसूलती है तो उसका 41% राज्यों को जाता है। इसलिए तेल के बढ़ते दामों को लेकर सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, इसकी कीमतों पर काबू पाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू समेत कई लोगों के यहां पड़े आयकर विभाग के छापों का बचाव करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इन लोगों पर 2013 में भी आयकर विभाग के छापे पड़े थे, लेकिन तब इसको लेकर कोई मुद्दा नहीं बनाया गया जैसा आज बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं चोरी की जा रही है तो इसका पता होना देश हित में है। सीनेट के चुनाव में इस्लामाबाद सीट पर मिली हार के बाद परेशान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे, लेकिन इमरान को इससे पहले राहत मिली है, क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने कहा है कि वह फ्लोर टेस्ट का बॉयकॉट करेगा। पीडीएम के नेताओं ने शुक्रवार को कहा कि सीनेट के चुनाव में इस्लामाबाद सीट पर मिली जीत अपने आप में इमरान खान के खिलाफ आवाम का अविश्वास है। इस्लामाबाद सीट पर इमरान की पार्टी तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के उम्मीदवार और वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख हार गए थे। शेख को साबिक पूर्व वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने मात दी थी। बता दें, 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में अभी एक सीट खाली है, इसलिए बहुमत के लिए 171 सांसदों की जरूरत होगी। चीन ने इस साल अपने रक्षा बजट में पिछले साल की तुलना में 6.8% का इजाफा किया है। चीन का रक्षा बजट पहली बार $200 बिलियन को पार कर गया है। पिछले साल का रक्षा बजट $179 बिलियन था। वहीं अगर भारत के रक्षा बजट की तुलना की जाए तो यह भारत के रक्षा बजट से 4 गुना ज्यादा है। भारत का रक्षा बजट 49.75 बिलियन का है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।